माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, सप्लाई, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्ति। इसके पिछले वाले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था डिमांड। डिमांड और सप्लाई अपने आप में वाइस वर्सा है। डिमांड कौन करता था? कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई करेगा एक सेलर, सप्लाई करेगा एक प्रोड्यूसर, सप्लाई करेगा कौन? एक फर्म। यानी सेलर कर सकता है, प्रोड्यूसर कर सकता है, फर्म कर सकती है। डिमांड में मैंने कहा था कि डिमांड क्या होती है? कोई भी कंज्यूमर किसी प्राइस पर और पर्टिकुलर टाइम में किसी गुड्स को परचेज करने को रेडी होता है, उसको हम क्या कहते थे? डिमांड। मैंने कहा था उस समय, आपको बताया था कि डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू, एबल टू, रेडी टू परचेज, रेडी टू बाय फ्रॉम द मार्केट एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी प्राइस लेवल पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी कंज्यूमर किसी गुड्स को परचेज करने को रेडी होता था, उसको क्या कहते थे? डिमांड कहते थे। सेम इसका वाइस वर्सा है कि किसी प्राइस लेवल पर, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, याद रख, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर अगर कोई सेलर किसी गुड्स को सेल करने को अगर रेडी होता है, सेल करने को क्या है? रेडी हो रहा है, यानी ऑफरिंग टू सेल करने को ऑफर दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल एक बात करूं मैं कि मेरे पास 200 kg एप्पल है, मेरे पास 200 किलो एप्पल है, ये मेरा स्टॉक है 200 किलो एप्पल। मैंने मार्केट से पूछा, अब मैं एक सेलर हूँ और मार्केट में मुझे पता है कि अभी एप्पल के भाव 50 रुपये किलो चल रहे हैं, 50 रुपीज़ kg। मैंने कहा मार्केट में ठीक है 10 kg मार्केट में सेल कर दो। इसका मतलब 200 किलो जो स्टॉक था उसमें से 10 किलो यानी 10 kg मैं एप्पल सेल करने को क्या हो रहा हूँ? रेडी हो रहा हूँ। तो ये अपने आप में 200 kg जो स्टॉक है, यानी टोटल जो मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी है वो सब क्या बेटा? स्टॉक है। और उस स्टॉक का वो पार्ट, वो पोर्शन जो मैं किसी उसको पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करने को क्या हो रहा हूँ? रेडी हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। सेल किया नहीं हो, लेकिन जैसे ही सेल करने को रेडी होऊंगा वो क्या कहलाएगी? सप्लाई। तो सप्लाई क्या हो सकती है? सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए प्रोड्यूसर इज। डिमांड में कंज्यूमर था, सप्लाई में क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। विच ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू, ऑफरिंग टू, रेडी टू, यानी ऑफर दे सकता है, रेडी हो सकता है, रेडी टू सेल, ऑफरिंग टू सेल, विलिंग टू सेल। कहाँ पर? इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने को क्या होगा? रेडी होगा एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एट ए पर्टिकुलर प्राइस, कोई ना कोई प्राइस होगी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सप्लाई। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या लिख के आई बेटा? कि सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। कितने kg बेटा? 10 kg। विच ए प्रोड्यूसर इज, a firm is, a seller is willing to sell, offering to sell, ready to sell in the market at a particular price। यानी उसने कहा ना 50 रुपये किलो है, वाह भाई 200 किलो में से 200 kg में से 10 kg 10 किलो मार्केट में क्या करते? सेल कर दे। तो रेडी हुआ सेल करने को, कितना? 10 किलो सेल करने को रेडी हुआ। तो क्वेश्चन आता है स्टॉक कितना kg बेटा? 200 kg। उसके बाद टोटल स्टॉक कितना था? 200 किलो। 200 किलो में प्राइस मार्केट में क्या थी? 50 रुपये किलो चल रही है, वह 10 किलो मार्केट में क्या करते? सेल। तो 10 kg सेल करने को जैसे ही रेडी हुआ, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे बेटा? सप्लाई। तो सप्लाई की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए आपको कि सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। सप्लाई refers to a quantity of a commodity which a producer is willing to sell, offering to sell, ready to sell in the market at particular price during a period of time, during a period of time। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई बेटा कि सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, ऑफरिंग टू सेल, ready to sell in the market at a particular price during a period of time, during a period of time। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में बहुत सारे, कोई पर्टिकुलर सेलर नहीं होता है, बहुत सारे सेलर हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, बहुत सारी फर्में हो सकती है। तो अगर मैं कहूँ कि बस यहाँ पर ए प्रोड्यूसर की जगह क्या लिख दूँ? ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, ऑफरिंग टू सेल, विलिंग टू सेल, ऑफरिंग टू सेल, और टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लिख दूँ।
यानी मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं वो जितनी भी क्वांटिटी को सेल करने को क्या हो रहा है, रेडी हो रहे हैं, तो उसको कौन सी सप्लाई बोलते हैं बेटा, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन क्या हो सकती है, सप्लाई, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, एक नया वर्ड जुड़ेगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच all producers are, all firms are, all sellers are willing to sell, ready to sell, offering to sell in the market at a particular price during a period of time। तो यहाँ लिखा हो बेटा मार्केट सप्लाई क्या बेटा, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर, बस ए प्रोड्यूसर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, ऑल प्रोड्यूसर्स आर ऑफरिंग फॉर सेल, willing to sell, ready to sell in the market at particular price during a period of time। तो बेटा सप्लाई और मार्केट सप्लाई में एक ही डिफरेंस है, सप्लाई में केवल क्वांटिटी लिखनी है, मार्केट सप्लाई में टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी लिखना है। सप्लाई में ए प्रोड्यूसर लिखना है और मार्केट सप्लाई में ऑल प्रोड्यूसर्स लिखना है। ठीक है, याद रहेगा। एक सिंपल क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और सप्लाई। मैंने अभी आपको बताया था कि एक सप्लायर के पास, एक प्रोड्यूसर के पास, एक फर्म के पास जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल होती है किसी गुड्स की, किसी कमोडिटी की, जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होती है वो सब उसका क्या होता है, स्टॉक होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 200 kg एप्पल है, वो मेरा क्या बेटा, स्टॉक, वो मेरा क्या बेटा, स्टॉक। लेकिन स्टॉक का वो पार्ट जो पर्टिकुलर प्राइस पर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम पर मैं उसको सेल करने को रेडी हो रहा हूँ, उसको मैं क्या कहूँगा बेटा, सप्लाई। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी, स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी refers to total quantity of a commodity available with the seller in the market at a given point of time। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसके पास टोटल क्वांटिटी जितनी भी अवेलेबल होती, टोटल क्वांटिटी जितनी अवेलेबल होती है वो सब उसका क्या होता है, स्टॉक। और स्टॉक का वो पार्ट मैंने लिखा कि सप्लाई इज द पार्ट ऑफ ए स्टॉक का वो पार्ट विच ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने यहाँ बताया था कि 200 किलो ये है, ये इसका क्या बेटा, स्टॉक में से 10 किलो सेल करने को क्या हो रहा, रेडी, उसको क्या कहेंगे बेटा, सप्लाई। तो सप्लाई के लिए ध्यान दे बेटा, सप्लाई इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो। क्योंकि स्टॉक की स्टडी करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्टॉक की स्टडी कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर, जबकि फ्लो की स्टडी करते हैं किस पर, पीरियड ऑफ टाइम पर। किस पर करते हैं बेटा, पीरियड ऑफ टाइम पर। तो बेटा याद रखो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है ए डे, एक दिन हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है। तो बेटा याद रखो, तो सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो बस फाइनल वे में हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई क्या है, सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a producer is willing to sell, ready to sell, offering to sell in the market at particular price during a particular period of time। Supply is a flow concept। Second question, market supply क्या होती है, market supply refers to the total quantity of a commodity that all the producers are offering to sell in the market at a particular price during a particular period of time। एक क्वेश्चन आ गया बेटा, स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी अवेलेबल विद द सेलर इन द मार्केट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके पास टोटल क्वांटिटी जितनी भी अवेलेबल होगी वो सब उसका क्या बेटा, स्टॉक। और स्टॉक का वो पार्ट जो पर्टिकुलर टाइम पर, जो पर्टिकुलर प्राइस पर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम पर सेल करने को क्या होगा, रेडी। तो बेटा ध्यान दो, स्टॉक इज ए फ्लो, स्टॉक में रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट है। हम लेकर चलते हैं बेटा सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई टेबल। सप्लाई टेबल क्या शो करती है, सप्लाई टेबल हमें प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन शो करती है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। यानी अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ बेटा, और टेबल में मैं आपको PRIC, प्राइस एंड सप्लाई, किसी गुड्स की प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस राइज हो रही है, तो सप्लाई भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। 10, 20, 30,
40, 50, 60। ये जो टेबल बनी है आपके सामने, इस टेबल को क्या कहते हैं बेटा? सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं, सप्लाई टेबल बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि सप्लाई टेबल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट। Supply table is a tabular statement showing the various quantity of a commodity. Supply table is a tabular statement showing the various quantity of a commodity which are offered for sale, which are ready for sale, which are offered for sale, which are ready for sale at a different price level given a period of time. अगर मैं कहूँ कि डिफरेंट प्राइस लेवल पर डिफरेंट क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सेल करने को रेडी हो रहे हैं, उसको अगर टेबल से शो कर दें तो आपके सामने जो टेबल बनती है उसको क्या कहते हैं बेटा? सप्लाई टेबल। तो सप्लाई टेबल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वापस सुने, सप्लाई टेबल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग, इट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, विच आर रेडी फॉर सेल, विच आर offered for sale, which are ready for sale at a different price level within a given period of time. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सप्लाई टेबल। और इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस और सप्लाई ऑफ कमोडिटी में कौन सा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ लिखा मैंने कि सप्लाई टेबल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आर रेडी फॉर सेल एट a different price within a given period of time. It show the positive direct relationship between price of a commodity and its quantity supply. कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इट मीन्स व्हेन इंक्रीज प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई, डिक्रीज प्राइसेस डिक्रीज सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल दो तरह की होती है बेटा। कितने तरह की होती है? दो तरह की। इसको अगर रियल में मैं सप्लाई टेबल बनाऊं तो सप्लाई टेबल इस तरह से बन सकती है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल जो है वो दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल होती है और एक क्या होती है बेटा? मार्केट होती है। यानी ये प्राइस लेवल लें बेटा, प्राइस लेवल 1, 2, 3, 4 और 5। मार्केट में डिफरेंट प्रोड्यूसर होते हैं, वेरियस प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, जिसको मैं कहूँ बेटा एक इंडिविजुअल सप्लाई टेबल बना रहा हूँ बेटा। इंडिविजुअल में दो सेलर में मान के चलता हूँ, एक सेलर ए है और एक सेलर कौन है बेटा? बी है। 1 रुपीज़ प्राइस पर सेलर ए जो है 10, 20, 30, 40 और 50 किसी गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा है, प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रहा है। यानी 1 रुपीज़ प्राइस पर ए सेलर जो है 10 क्वांटिटी सेल करने को क्या रेडी है, 3 रुपीज़ प्राइस पर 30 क्वांटिटी सेल करने को रेडी है। इसी तरह से मार्केट में एक सेलर और है बेटा, बी सेलर और है। बी कहता है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ 20, 40, 60, 80 और 100। तो डिफरेंट सेलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्राइस लेवल पर सेल करने को रेडी हो रहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा? इंडिविजुअल डिमांड टेबल। अब इंडिविजुअल डिमांड टेबल में कौन आएगा? एक सिंगल सेलर आएगा। कौन सा सेलर आएगा? सिंगल सेलर। लेकिन मार्केट सप्लाई टेबल अगर आप बनाएं तो A प्लस B इन दोनों को हम क्या करते हैं बेटा? ऐड कर दें। 10 + 20 यानी 30। मार्केट में 1 रुपीज़ प्राइस पर टोटल सप्लाई कितनी बेटा? टोटल सप्लाई कितनी है? 30। यानी दोनों सेलर मिलकर कितनी सप्लाई कर रहे हैं? 30, 60, 90, 120, 150। बेटा किस तरह से बनी टेबल? बेटा मार्केट सप्लाई टेबल कैसे बनी, स्केड्यूल कैसे बनी? 10 + 20 = 30, 20 + 40 = क्या बेटा? 60, 30 + 60 = क्या हो गया बेटा? 90, 40 + 80 = क्या? 120 और 50 + 100 = क्या बेटा? 150। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सप्लाई स्केड्यूल कितने तरह की होती है। सप्लाई स्केड्यूल जो होती है, सप्लाई टेबल दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई टेबल और एक मार्केट सप्लाई टेबल। इंडिविजुअल में एक सिंगल पर्टिकुलर कोई सिंगल सेलर है, वो डिफरेंट प्राइस लेवल पर किसी गुड्स को सेल करने को रेडी हो रहा है, तो उसको किस में जाएंगे बेटा? इंडिविजुअल में जाएंगे। और अगर मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं वो टोटल क्वांटिटी सप्लाई जितनी कर रहे हैं वो किस में चले जाएंगे बेटा? मार्केट सप्लाई में जाएगी। तो बेटा याद रखो, ध्यान सुनो, सप्लाई टेबल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आर रेडी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन होता है। थर्ड, सप्लाई स्केड्यूल कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल होती है और एक मार्केट सप्लाई स्केड्यूल होती है। इंडिविजुअल में और मार्केट में दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर सिंगल सेलर किसी गुड्स को सेल करने को रेडी हो रहा है तो किस में जाएगा बेटा? इंडिविजुअल में। तो यहाँ देखो बेटा, सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग
showing the various quantity of a commodity that a single producer। बेटा यहाँ तक तो अपने को यही लिखना है, that a single producer are ready for sale at various price level during a period of time। तो वो क्या किस में चला जाएगा बेटा, इंडिविजुअल में। और अगर यहीं पर बेटा सिंगल सेलर की जगह ऑल द प्रोड्यूसर्स आ जाए तो क्या टेबल, क्या डेफिनेशन बनेगी, मार्केट सप्लाई टेबल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रेडी फॉर सेल, that all the producers are ready for sale at various price level during a period of time। तो फाइनल में ध्यान दें बेटा, सप्लाई शेड्यूल क्या होती है, इसमें लिखना है सप्लाई टेबल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, रेडी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल में क्या होगा बेटा कि इंडिविजुअल सप्लाई table is a tabular statement showing the various quantity of a commodity that a single producer is ready for sale at various price level during a period of time। उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यानी कोई सिंगल सेलर वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सेल करने को रेडी हो रहा है तो उसको किस में जाएगा बेटा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा कि market supply schedule is a tabular statement showing the various quantity of a commodity that all the producers are ready for sale। all या सिंगल प्रोड्यूसर है, all producers are ready for sale at various price level during a period of time। बेटा एक बार याद रखें, यहाँ पर एक और अपने को चेंज करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी लिखना है। क्या लिखना है बेटा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो फाइनल में मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी याद रहेगा, आर रेडी फॉर क्या बेटा, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रेडी फॉर सेल एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल की एक डेफिनेशन और हो सकती है कि इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की हॉरिजॉन्टल समेशंस कर दें तो कौन सी सप्लाई टेबल बनेगी बेटा, मार्केट सप्लाई टेबल। तो लिखा है इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, यानी क्वांटिटी सप्लाई ए, क्वांटिटी सप्लाई बी, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगी बेटा, मार्केट सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाई ए प्लस क्वांटिटी सप्लाई बी इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो फाइनल आपको नॉलेज हो गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई टेबल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आर रेडी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन price of a commodity and its quantity supply। There are two types of supply table। First, individual supply schedule। Second, market supply schedule। individual supply schedule में क्या लिखना है, individual supply schedule is a tabular statement showing the various quantity of a commodity which that a single producer is ready for sale at various price level during a period of time। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या लिखना है बेटा कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, टोटल वेरियस टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच आर रेडी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। या एक इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दैट्स नोन एज क्या बेटा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी सप्लाई ए प्लस क्वांटिटी सप्लाई बी। और टेबल आपके सामने बनी हुई है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये ए सेलर है, ये बी सेलर है, ये दोनों इंडिविजुअल सप्लाई टेबल में चले जाएंगे और ए और बी दोनों को ऐड कर देंगे तो किस में चले जाएंगे बेटा, मार्केट सप्लाई टेबल में चले जाएंगे। अगला पॉइंट हम लेकर चलते हैं बेटा सप्लाई कर्व। बेटा डिमांड कर्व मैंने पढ़ाया था, डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता था क्योंकि वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन शो करता था। वहाँ ध्यान हो, प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड क्या होती थी, डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड क्या होती थी, इंक्रीज। इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप क्या था, नेगेटिव था, इस तरह का था। आज सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। उसका रीजन
पॉजिटिव स्लोप क्यों होगा? क्योंकि यह प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कौन सा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब जो सप्लाई कर्व बनेगा, अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, ये पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो अपने को नॉलेज रहना चाहिए, डिमांड जो नेगेटिव डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है और सप्लाई कर्व क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप का होता है। तो स्टडी करते हैं हम कि सप्लाई कर्व क्या होता है। तो एक सीधी सी बात करें हम कि अगर डिमांड सप्लाई टेबल को, सप्लाई जो टेबल अभी मैंने बनाई थी उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दें। सप्लाई टेबल देखिए, अभी मैंने बनाई थी आपके कि किसी गुड्स की प्राइस जो थी 1, 2, 3, 4 और 5 थी। उसकी सप्लाई थी 10, 20, 30, 40 और 50। प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई भी क्या होती? क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती? इंक्रीज। और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती है? डिक्रीज। तो सप्लाई कर्व कैसे बनता? सुनिए बेटा, हमारे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी सप्लाई लूँगा बेटा, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लूँगा। टेबल में प्राइस कमोडिटी क्या बेटा? 1, 2, 3, 4 और 5 है बेटा। क्वांटिटी सप्लाई कितनी बेटा? 10, 20, 30, 40 और 50। 1 रुपीज़ प्राइस पर सेलर क्या कितनी सप्लाई ऑफर कर रहा है बेटा? 10, ये 10। 2 पर कितने बेटा? 20। 3 रुपीज़ प्राइस पर कितनी सप्लाई ऑफर कर रहा है बेटा? 30। 4 पर कितनी सप्लाई कर रहा है बेटा? 40। 5 रुपीज़ पे कितनी बेटा? 50 ऑफर कर रहा है। अपने सामने पॉइंट आए ए, बी, सी, डी और ई पॉइंट आए। अगर इनको मैं एक साथ क्या कर दूँ बेटा? मिला दूँ, तो अपने पास में जो कर्व बनता है वो कौन सा कर्व बनेगा बेटा? सप्लाई कर्व बनेगा। तो याद रखें, एक्स एक्सिस पर क्या लेना? क्वांटिटी सप्लाई लेनी है। वाई एक्सिस पर क्या लिखना है? प्राइस ऑफ कमोडिटी लेनी है। सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है बेटा? पॉजिटिव स्लोप होता है। एक सीधी सी बात है कि अगर सप्लाई टेबल को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दूँ तो मेरे सामने जो कर्व बनता है वो कौन सा कर्व बनता है? सप्लाई कर्व बनता है। फर्स्ट, ये भी सेम इंफॉर्मेशन देता है, जो सप्लाई शेड्यूल की जो इंफॉर्मेशन है सेम इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देता है। यानी इट शो, मैंने बताया था कि इट शो द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, विच इट शो द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ऑफर टू सेल, रेडी टू सेल एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी और कौन सा रिलेशन शो करता है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव। यानी प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती? डिक्रीज। याद रहेगा बेटा। इसलिए इसका स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, अपवर्ड स्लोप होता है। ये भी 2 तरह का होता है बेटा सप्लाई कर्व भी। एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा? मार्केट सप्लाई कर्व। अगर कोई सिंगल प्रोड्यूसर है, यानी इंडिविजुअल अगर सप्लाई शेड्यूल है, टेबल है, उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा कर्व बनेगा बेटा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनेगा। और अगर मार्केट सप्लाई शेड्यूल है उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा बनेगा बेटा? मार्केट सप्लाई कर्व। तो इसको एक तरह से अपन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी मान सकते हैं। मार्केट अभी बनाते हैं, उससे पहले अपन बात करते हैं सप्लाई कर्व किसे बोलते हैं। तो सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई टेबल। यानी सप्लाई टेबल को अगर ग्राफ में या डायग्राम में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने सामने जो कर्व बनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सप्लाई कर्व कहते हैं। यानी सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई टेबल। इट शो द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए commodity ready for sale at various price level during a period of time. It shows the positive relationship between price of a commodity and its quantity supply. So supply curve slope क्या होता है बेटा? अपवर्ड स्लोप होता है या पॉजिटिव स्लोप होता है। ये कितने तरह की होती है बेटा? सप्लाई कर्व कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है और एक कौन सा होता है बेटा? मार्केट सप्लाई कर्व होता है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या बनेगा? और कुछ नहीं लिखना है कि यहाँ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व किसे बोलते हैं बेटा? कि अगर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को, इंडिविजुअल सप्लाई टेबल को अगर डायग्राम में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बेटा याद रखिए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। इट शो, वापस वही बेटा, इट शो द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए commodity which a seller is, single seller, a seller is ready to sell, offering to sell, willing to sell
इन द मार्केट एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, और वही पॉजिटिव रिलेशन होता है बेटा। लेकिन मार्केट सप्लाई कर्व कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से सुने बेटा, तो शायद इंडिविजुअल आपको समझ में आ गया। अब मैं मार्केट बनाने जा रहा हूँ बेटा, तो मार्केट को किस तरह से बनाएंगे अपन वो सुनिए बेटा। आपको ध्यान हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक मार्केट सप्लाई टेबल बनाई थी, प्राइस 1, 2, 3 और 4 रुपीज़। एक ए पर्सन था, एक कौन था बेटा, बी पर्सन। 10, 20, 30 और 40, 20, 40, 60 और 80, ये कौन था बेटा, इंडिविजुअल सप्लाई टेबल थी। और इसकी ए प्लस बी को मैंने ऐड किया तो मार्केट सप्लाई टेबल आई थी 30, 60, 90 और 120। अब याद रखिए बेटा, एक इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई कर्व, ये ए का, ये किसका बेटा, बी का। अगर ए में देखो बेटा 10, 20, 30 और 40, मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई ए की है और ये भी क्वांटिटी सप्लाई किसकी बेटा, बी की है। 10, 20, 30 और 40, 20, 40, 60 और क्या बेटा 80। प्राइस लेवल 1, 2, 3, 4, मैंने अभी बोला था आपको वाई एक्सेस पर अपने को क्या लेना, प्राइस लेनी है। 1, 2, 3 और 4, 1 रुपीज़ पर 10, 20, 30 और 40, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व था बेटा। 1 रुपीज़ 2, 3, 4 यानी 20, 40, 60 और 80, ये किसका बेटा, ये सप्लाई जो कर्व है किसका, ए का है। ये सप्लाई कर्व किसका बेटा, बी का है। अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूं बेटा, टोटल कर दूं बेटा, तो देखिए बेटा एक नया मैं मार्केट सप्लाई कर्व बना रहा हूँ। प्राइस कौन है, 1 रुपीज़, 2, 3 और 4। क्वांटिटी सप्लाई कितनी बेटा, 30, 60, 90 और 120। बेटा वापस बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पर हमें क्वांटिटी सप्लाई लेनी है, वाई एक्सिस पर क्या लेना बेटा, प्राइस लेनी है। क्या लेनी है, प्राइस। 1 रुपीज़ प्राइस पर 10 ये है बेटा और 20, 10 + 20 इक्वल टू क्या हो गया, 30। 10 + 20, 2 रुपीज़ प्राइस पर कितनी बेटा, 60 है। ये देखिए बेटा 2 यानी 20 + 40 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 60। तो ये ए पॉइंट आया, बी पॉइंट आया। इसी तरह से सी पॉइंट 3 रुपीज़ पे कितने बेटा, 90 और 4 रुपीज़ पे कितने बेटा, 120। अगर इसको मैं मिला दूं तो आपके सामने जो कर्व बनेगा, ये कौन सा बेटा, मार्केट सप्लाई कर्व है बेटा, और ये कौन सा बेटा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। तो मैं कहूँ इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ, इट इज ए हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को हम क्या कहते हैं बेटा, मार्केट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। तो शायद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फाइनल वे में। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए सप्लाई कर्व के बारे में, तो सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई टेबल। इट शो द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ready for sale at various price level during a period of time. It shows the positive relationship between price of a commodity and its quantity supply. Supply curve, its slope is positive या अपवर्ड स्लोप होता है बेटा। दो तरह का सप्लाई कर्व होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है, एक मार्केट सप्लाई कर्व होता है। इंडिविजुअल अगर आपको पूछे तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है बेटा कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। इट शो वापस वही द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए सिंगल सेलर इज, यानी ए सेलर इज या सिंगल सेलर इज ready to sell in the market at various price level during a period of time. और जो कर्व बन रहा है वही कौन सा स्लोप होता है बेटा, पॉजिटिव स्लोप होता है। और क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर लेकिन ये क्वेश्चन मार्केट सप्लाई कर्व आ जाए तो आपको लिखना है कि मार्केट सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई टेबल। इंडिविजुअल किसी का मार्केट सप्लाई टेबल हो जाएगी। इट शो द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच all producers are ready to sell, all producers are ready to sell। और प्रोड्यूसर कौन, ए बी, रेडी टू सेल याद रहेगा एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। और एक लाइन और लिख सकते हैं कि इट इज ए हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दैट्स नोन एज मार्केट सप्लाई कर्व। बेटा हर में याद रखें एक्स एक्सिस पे हमें क्वांटिटी सप्लाई लेनी है, वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है बेटा, प्राइस लेनी है। सप्लाई कर्व जो एसएस होता है इसका स्लोप जो है वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोप होता है या पॉजिटिव स्लोप होता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में 3 बातें
कि स्टडी की सप्लाई किसे कहते हैं। फर्स्ट याद रखो सप्लाई की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड पॉइंट हमने स्टडी किया मार्केट सप्लाई क्या होती है। थर्ड हमने स्टडी की बेटा स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको सप्लाई टेबल क्या बनती है, सप्लाई टेबल कितने तरह की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई टेबल और मार्केट सप्लाई टेबल क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में हमने सप्लाई कर्व पढ़ा, सप्लाई कर्व किसके बीच रिलेशन शो करता है, कौन सा रिलेशन शो करता है, और सप्लाई कर्व कितने तरह का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई। और एक बात और, मार्केट सप्लाई कर्व को याद रखें कि इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दैट नोन क्या बेटा, मार्केट सप्लाई कर्व। याद रहेगा। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेटा सप्लाई को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और लॉ ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई का लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे।